हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और जैसे कल की वीडियो में बताए थे, हमारा प्रोग्राम रैया देवी मंदिर पर लगा हुआ था, जो कि कई बार हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। हो गई है सुबह। तो आज सामने गुरुजी हैं, कुछ बातचीत होगी। काफ़ी दिनों के बाद आज चैनल पर आए हैं और मिलते हैं, फिर बात होती है। और गुरुजी कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सारे प्यारे दर्शकों को। आप लोग खुश रहिए, आप लोगों का परिवार अच्छा रहे। और नवरात्रि का शुभ दिन चल रहा है, विदाई भी हो गई माता रानी की, और बड़ा शुभ दिन रामनवमी हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और पूरा देश, पूरा विश्व हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। भगवान आप लोगों को, रामचंद्र जी खुश रखे, माता रानी भी खुश रखे, आप लोगों को भंडारा रखे, पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ें, घर का नाम, गांव का नाम, परिवार का नाम रोशन करें। जो जिस क्षेत्र में है उसमें नाम करिए भैया। कोई भी काम करिए उसमें एकदम परिपक्व हो जाइए आप लोग, तभी नाम होता है। चाहे जो काम करिए उसमें एकदम दिल लगा के करिए। अपने काम में, अपने या अभिनय हो, इसमें कसौटी नहीं करनी चाहिए। सही तो हमारे बात। प्यारे दर्शक बड़ा ही हमारा सम्मान करते हैं और देते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो बेटा। इसके हैं भगवान करें कि आप लोग ऐसे आशा के अच्छे होंगे। खेती का भी दिन आ गया है और तमाम सारी आपदाएं भी हम लोगों को नहीं, तो सबका सामना भी करना पड़ता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि डीजल, पेट्रोल, गैस सबकी बड़ी तंगी चल रही है और बहुत दिक्कत चल रहा है। बहुत। और हम लोग भी परेशान हैं। हम लोगों का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, डीजल नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रोग्राम कैसे करने जाएंगे, वो भी बड़ी समस्या है। खेती बाड़ी लोगों की है, सब मड़ाई है, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। ईश्वर क्या करेगा इसमें, भगवान जाने कैसे क्या होगा। सही बात। हाँ भैया। और साथियों, जैसे कि हमारे पार्टी के लाला काका की तबीयत इस समय ख़राब हो चुकी है। आप लोगों ने कल भी कमेंट किया, तो अभी कोई सुधार नहीं है। जैसे कल की स्थिति थी वही आज भी है। आराम बिल्कुल नहीं है। देखो, सोराव देव हॉस्पिटल में लाला काका भर्ती हैं और कुल मिला के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप लोग बराबर हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या बताया जाए। अब उनके विषय क्या बताएं भाई। अब वो हमारे साथ में प्रोग्राम भी कर रहे थे, प्रोग्राम करके सुबह फुर्सत हुई, गए बाहर, वहाँ से आए, जो है मंजन किए, आराम से मंच पे बैठे। और भाई हम भी माता रानी के अष्टमी के उपलक्ष्य में हम भी भूखे और अगरबत्ती जलाने के लिए मंदिर थे। हमने सोचा कि मंदिर पे चले जाएँ, स्नान किए, वहीं बस जाने लगे। उसके बाद मंच पे गिरे थे लोग, बताए बीमार हम देखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ना तो बात कर सके, ना तो उनके विषय में कुछ समझ सके, क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानी है। रात को हंसी मजाक हुई, हर बात हुई, प्रोग्राम भी की, कुछ बताए भी नहीं। सबसे बहुत दुख हम कलाकारों को ये है कि हम लोग जान ना सके। हाँ, कुछ समझ नहीं पाया उनका। इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, हम क्या बताएं। प्रोग्राम भी लगातार था और हम जाके वहाँ भाई हम लोग सुई दवाई, वहाँ के प्रधान जी और कुछ लोग वहाँ सब किए, ट्रीटमेंट किए। उसके बाद प्रोग्राम में भी बहुत दूर जाना था, अमेठी ज़िला जाना था, कलाकार का भी इंतज़ाम करना था और हम कैंसिल भी कर रहे थे, लोग माने भी नहीं। अब समझ लीजिए कि क्या बताएं, इतना कष्ट कितना है। और बेचारे हमारी बड़ी मदद किए हैं, बड़ा हमारा सम्मान किए हैं 9-10 साल हमारी कंपनी में। और बेचारे बोले कि जब तक हम रहेंगे इसी कंपनी में रहेंगे। उनके परिवार वाले भी बड़े सज्जन आदमी, उनके बेटे वोटे, बहू बेटियाँ जितनी भी हैं, सब हमारा बड़ा सम्मान करती हैं। और बोले बाबूजी जब तक काम करेंगे आप गुरुजी के साथ रहना। और वो भी देखिए यूट्यूब पे भी कई बार बोले हैं कि हम इसी में रहेंगे। बहुत हम लोगों को यार कष्ट, बहुत हम समझ लीजिए कि हम बयान नहीं कर सकते। हमको इतना, हम जब से घटना हो गई हम बिल्कुल परेशान हैं। अब वो ज़बरदस्ती प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे शरीर में बिल्कुल जोर नहीं है, समझ लीजिए इतना कष्ट है। क्या हो गया उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर बता रहे थे उनके बेटे की भाई रिपोर्ट में आया है कि परेशान पहले से थे, किसी दबाव में, कोई टेंशन। हाँ, बीपी बताए नहीं। अब यही बताए नहीं, यही सबसे समस्या हो गई। कलाकारों से नहीं कुछ बताए और कोई टेंशन घर से चल रहा था, लिए थे अपना। हाँ, दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है, इंसान को डिप्रेशन में चला जाता है।
ऐसा हो गया, लेकिन हम लोग इतना नहीं जानते थे कि इतना दिक्कत हो जाएगी। इतनी दिक्कत ये हुआ कि पालिश जैसा लगा था, ये हुआ कि ठीक हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो लेकिन भैया लोग बता रहे हैं कि अभी आराम ही नहीं हो रहा है। आराम नहीं हो रहा है। और सही सही तो उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और अब देखो, ब्रेन हेमरेज में तो आदमी जल्दी ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत है उनको। और सबसे बड़ी बात है, उस दिन कोई उनसे बात भी नहीं बात ही की। नहीं कर पाए। यही तो हमको बहुत दुख है यार, हम भी नहीं बात सुबह रोज़ होती थी, सभी के साथ जाते थे बाहर, उस दिन अकेले गए थे और अकेले आए, मुंह धोए और बैठ बड़ी गए। समस्या है भाई, उनके परिवार के लिए भी। घर के गार्जियन थे, बाप थे, और कष्ट हमको भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे एक परिवार थे। हमारे परिवार जैसे थे, बड़ा हमारा सम्मान करते थे भाई। बड़े बुजुर्ग जब कंपनी में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई गार्जियन है, हमको ये लगता था। अब ये देखिए कि प्रोग्राम एकदम सब कुछ एकदम पूरी लगन पड़ी हुई है। अब हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि हम क्या करें, हम लोग समझ नहीं पा रहे कौन कलाकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मेरा प्रोग्राम हो। सब ये भी बड़ी दिक्कतें ही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो उनको, सबसे बड़ी दिक्कत उनके जीवन की है। उनके परिवार में बड़ी समस्या हो गई, बेचारे घर का देख रेख, भाई बाप थे, गार्जियन थे, तो बड़ी समस्या है। बुझाता अब क्या बताएं। बहुत ही अच्छे इंसान थे लाला काका, और बहुत दिल के साफ थे, बहुत दिल के साफ दिल के थे, बहुत साफ थे, और बहुत सम्मान करते थे। बहुत। और बड़ी इतने जिम्मेदारी से काम इतने बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी डरते थे। बहुत कभी कोई कुछ कह देता था तो गुरुजी से शिकायत भी नहीं करते थे। बहुत। ऐसे थे लाला काका, और इसीलिए ज़्यादा कष्ट है। और अपने काम में इतना अलर्ट रहते थे, कभी उनको कभी जगाना, रात तक उनको जगाना नहीं पड़ा कि आप चलिए तैयार हो जाइए। ये सही सब बात। बड़ी बात। और इतना इतना प्रोग्राम लगातार, इतना इतना रात, लेकिन वो बड़ी क्वालिटी थी, बहुत ऐसा क्वालिटी थी। हम लोग ज़िंदगी में कहाँ भूल पाएंगे। सही बात है। और साथियों, जब से नौटंकी चालू हुई, उद्घाटन में आए और आज तक बने हुए हैं, कभी एक प्रोग्राम भी मिस नहीं किए। जल्दी छुट्टी कभी लेते नहीं। इतने अच्छे थे लाला काका, लेकिन ऐसे एक कलाकार कहाँ मिलते थे भैया, इतनी जिम्मेदार मतलब कलाकार। एक बैग जैसे कहते हैं, तुरंत कोई घटना हो जाए, ऐसा हुआ कि हम लोग बात भी नहीं कर पाए। अब भगवान की कृपा होगी तभी ऐसा हो सकता है कि बात हो जाए। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत आराम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और क्या, कम से कम अपने घर पर रहें, परिवार में रहें, हाँ भैया, ना प्रोग्राम कर पाएँ, कम से कम अपने परिवार में रहें। वो परिवार वाले बेचारे परेशान हैं, लेकिन भक्ति है, कोशिश कर रहे हैं कि सेवा करने में कोई कमी नहीं। नहीं, उनके लड़के जो हैं बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे लोग हैं सब, बहुत सम्मान करते हैं। सब बड़ी सेवा सज्जन, बड़े विचार अच्छे हैं। सब बच्चों का, परिवार का, बहू बेटियों का सब बड़ा सम्मान। और क्या बताएं। एकाएक ऐसी घटना होती है तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत घटना हुई है, ही ना पता ना भाई। हाँ, मतलब हम लोग सुबह इतना नहीं समझ पाए। हम लोगों ने सोचा थोड़ा दिक्कत हुई है, अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब इसको नहीं जानते थे कि इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हिम्मत नहीं पड़ता ही प्रोग्राम में जाएगी भाई। प्रोग्राम में फ़ोन लगाए, कैंसिल करता है, लेकिन भाई जिक्र प्रयोजन पार्टी मानी नहीं साथियों। और हम लोग को परसों नहीं, हम लोग जा रहे थे प्रोग्राम करने, क्योंकि किसी का मन नहीं था, कोई खाना भी नहीं उस दिन खाया, ना तो खाना बनाया गया बाग में। सब ऐसे अभी भी बहुत कष्ट है। और लाला काका पर उसी दिन से आज तक ना तो बोल पाए, ना तो कुछ खा पाए, और सीधा मान के चलिए कोमा में है। देखो क्या होता है। और नली लगी हुई है उनके नाक में, उसी के द्वारा पानी चढ़ रहा है। और बताइए, अभी पर 2 दिन पहले सारी रात प्रोग्राम किए। उस दिन तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत खुश थे। और क्या बताएं साथियों, कुछ दिक्कत नहीं थी। लाला काका निरोग थे, उनके पास एक भी रोग नहीं था। इतनी उम्र के हो गए थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, और हंसी मजाक करते थे। पार्टी में बड़ा अच्छा लगता था। और गुरुजी से भी कभी कभी मजाक करते थे। बहुत मजाक करते थे। हमारे पास तो बार बार और मजाक करते थे। बहुत मजाक करते थे, सभी कलाकारों से भी मजाक करते थे, और कलाकार उनसे भी, लेकिन कभी बुरा नहीं मानते थे। नहीं, बहुत हंसलोक थे। ऐसे इंसान भैया जल्दी नहीं मिल पाते हैं। और बहुत सेवा की इस पार्टी में, लगभग 9-10 साल सेवा की, और बोले कि अब इसी में रहेंगे, इसी से छुट्टी कर देंगे। लेकिन अब क्या बताया जाए, घटना ऐसे घटती है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या गुरुजी, कब किसके साथ क्या घट जाए, नहीं, बिल्कुल किसी कुछ भी नहीं। कोई गारंटी नहीं भैया। अब सोचिए कि शाम को आए और साधन से आए, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम में प्रोग्राम किए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन क्या पता था कि लाला काका की आज की ही रात आखिरी रात होगी। मंच अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है। सभी कलाकार हमारे बहुत दुखी हैं।
और कुछ कलाकार अभी गए भी हैं, मुलाकात करेंगे सुराव में। और हम लोग तो उस दिन सिकंदरा में छोड़ के आए थे, अब जाना है, देखो जाएंगे। अगर ठीक हो जाएंगे तो अच्छी ही बात है। और प्रोग्राम साथियों लगातार था, प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ। रैया देवी मंदिर पे हमारा प्रोग्राम था। आज मदन प्रधान द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया था। बहुत अच्छे इंसान थे और कई बार हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो रैया देवी मैया से यही विनती है, माता रानी की बड़ी कृपा रहती है। कृपा रहती है और कृपा कुछ बनाएं और काका जी कुछ ठीक हो जाएं। और साथियों सब ठीक ही ठाक है। 2-3 दिन प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इसी में रहमान की शादी भी है। सब छुट्टी भी लिए हैं। 30 मार्च को यानी परसों उनकी शादी भी है, तो कल ही से छुट्टी पर गए हैं। अब 2-3 दिन छुट्टी पर ही रहेंगे, इसलिए प्रोग्राम भी नहीं लिखा गया। और निमंत्रण भी है, वहाँ भी जाना है, लेकिन इसी में सब दिक्कत हो गई। जो खुशी का माहौल था थोड़ा गम में बदल गया। और उधर लाला काका हॉस्पिटल में, उधर रहमान जी की शादी, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं साथियों सोचने पर कि आप कर क्या सकते हैं। उधर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उधर बारात हम लोग जाएंगे तो कैसे लगेगा। तो यही सब है, क्या किया जाए, जो आया है उसको झेलना ही पड़ेगा। तो आज हमारा कार्यक्रम कहीं नहीं है, आज हम लोग घर जाएंगे। और दर्शकों का बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत कमेंट आ रहा है, मुलायम भैया लाला काका कहाँ हैं, कैसे हैं। तो साथियों हॉस्पिटल में हैं, ठीक तो नहीं हैं, क्या बताएं, सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और पैसा कौड़ी से सभी लोग बिल्कुल ये सब नहीं दिक्कत है, बस दिक्कत ये है कि ठीक कैसे हूँ। अब ये ब्रेन हैमरेज जैसा ऐसी चीज़ है कि क्या बताएं। इसमें आदमी अगर ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती। 100 में 1 लोग 2 लोग ठीक होते हैं, वो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसा ये सिस्टम है। क्योंकि दिमाग का जो नस होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जब दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है तो आप लोग समझ सकते हैं दिमाग काम करना बंद कर देता है। कब क्या हो जाए कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उसमें दिमाग ही जब नहीं काम करेगा, कब आपको पेशाब हो जाएगी, कब लैट्रिन हो जाएगी, आप समझ नहीं सकते। बहुत दिक्कत होती है। तो यही सब दिक्कत है साथियों, एकाएक आ गई। और लाला काका बहुत स्वस्थ थे, पतले थे इसलिए और स्वस्थ थे। साइकिल भी बहुत चलाते थे, कभी कभी प्रोग्राम में भी साइकिल से आते थे लाला काका। तो यही सब है साथियों, क्या बताएं, कलाकार बहुत दुखी हैं। और अब देखो क्या होता है, जैसे भी कुछ होगा हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आराम मिलेगा तो बताया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि सभी कलाकारों को घर भी जाना है। तो लाला काका की जगह सुनील भाई आए हैं जो खन्नाकी का काम कर रहे हैं। हम 12:30 बजे वीडियो भी अपलोड करते हैं, आज भी अपलोड होगा। आप लोग कल देखे काफ़ी, और कमेंट भी आया ठीक है। तो देखो क्या होता है। तो साथियों नौटंकी का मंच था, बहुत ही अच्छा मंच आज का मिला हुआ था, सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये रैया देवी मंदिर धाम है जो कि बहुत पवित्र मंदिर है। तो हम कोशिश यही करेंगे और विनती करेंगे कि लाला काका ठीक हो जाएं, तो अच्छी बात है। मैया से यही निवेदन है। और साथियों हमारे दर्शक बराबर प्रोग्राम देख रहे हैं, दूर से हमारे दर्शक हैं, जैसे हमारे गिरजा शंकर सरोज हैं, राम आश्रय सरोज भैया हैं, महाराष्ट्र से देखते हैं। और हमारे मालिक भैया हैं, इश्तियाक भाई हैं, शरीफ भैया हैं, महेंद्र पूना से देखते हैं, जय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ से देखते हैं। आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है, बराबर योगदान आता रहता है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों हमारे हिंदलाल का एक चैनल है जो कि मोबाइल भी ले लिए हैं, अच्छा वीडियो भी अपलोड हो रहा है। हिंदलाल ब्लॉग्स 2784 यूट्यूब चैनल का नाम है। हिंदलाल ब्लॉग यानी VOLG लिखेंगे तो वही ब्लॉग आ जाएगा। हिंदलाल ब्लॉग 8784, बहुत ही अच्छा 2784, हिंदलाल ब्लॉग 2784, हिंदलाल ब्लॉग 2784, बहुत ही अच्छा चैनल चल रहा है। और साथियों नई मोबाइल लिए हैं तो आप लोग उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ हमारे नौटंकी में जो सिस्टम बजता है हिंदलाल भाई का है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी क्योंकि नया चैनल बनाया गया है साथियों। तो हिंदलाल बहुत मेहनत कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। और 2 दिन लगातार रिकॉर्ड भी किए और अपलोड भी हो रहा है, अभी पहुंच जाएगा वीडियो आप लोगों तक। और
साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि जटा शंकर शास्त्री रिटायर्ड दरोगा मुगलाबाद शाहपुर की धरती से देखते हैं, और हमारे अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से देखते हैं, मनीष बाबा प्रतापगढ़ सिटी से हैं। बहुत लोग हैं जो बराबर सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं। साथियों, राजकुमार राजू भैया हैं कैलेडी से, फतेहपुर खागा से हमारे संजय भाई हैं, और हमारे रोहित बेलखरिया के पूरक हैं भैया, मन्ना भाई मुगरसन से हैं। बहुत दर्शक हैं जो बराबर प्यार देते हैं। साथियों, कुछ दिमाग टेंशन में रहता है तो कल हम सभी का कमेंट का जवाब देंगे। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। एक बार पुनः माता रानी से ही कृपा है कि अपनी कृपा हमारे कलाकारों के ऊपर बनाए रखें और हमारे लाला काका ठीक हो जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।